अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में हों। तो जनाब ये आज था 1 मई और इसमें हम आए थे लिबर्टी मार्केट, क्योंकि इमरान ख़ान की कॉल थी कि रैली में आप लोगों ने शिरकत करनी है सब ने। तो फिर हम भी जो थे वो रैली में शामिल हो गए थे और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे लिबर्टी चौक। तो यहाँ पे जो था वो रास्ते में भी काफ़ी रश था और यहाँ पे भी काफ़ी रश था। तो बस यहाँ से हो गए तो फिर हम घर वापस चले गए और फिर ये शाम का टाइम था। तो शाम को जो था वो हम ये बाहर निकले थे। बाहर भी इसलिए निकले थे क्योंकि वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं था बाहर आने का, लेकिन सुबह से जो थी वो गैस नहीं थी। बस सुबह हम वैसे भी खैर नहीं होती, लेकिन ये होता है कि चलें कि दिन में किसी टाइम जो था वो होता है कि आ जाती है, तो चले बंदा सालन वगैरह बना लेता है, रोटी बना लेता है। लेकिन आज तो सारा दिन ही नहीं थी। सुबह बस नाश्ते के टाइम जो थी तो बस हमने चाय बनाई थी, 7 रस लिए थे और फिर उसके बाद सारा दिन गुजर गया। और ना शयान ने कुछ खाया, ना मैंने, ना शयान के पापा तो खैर ऑफ़िस में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ टाइम ही नहीं मिला उनको ऑफ़िस में कुछ भी खाने का। तो उन्होंने कहा चलें शाम को घर जाके डिनर करेंगे, लेकिन सारा दिन नहीं गैस है। रात को भी जब वो आए हैं तो गैस नहीं थी आगे से। फिर हमने सोचा कि ज़ाहिर अब फिर क्या करें, तो चलें फिर हमने कहा कि जाते हैं कोई अपने एरिया में ही जाके तो कुछ ऐसा खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आए तो हमें कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा कि चलें आगे देखते हैं। तो बिरयानी वगैरह किसी ऐसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा था और किसी दूर जगह भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं तो यही देख रही थी, और ये फ्लावर्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो बस फिर यहाँ पे हम आगे आए ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो भटूरे बन रहे थे। तो वो मैंने आज तक जो थे ना वो नहीं खाए हुए, भटूरे नहीं चखे हुए ना। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है वहाँ से भटूरे जो हैं वो चख लेते हैं कि कैसे हैं। तो वो हमने मंगाया था, एक एक भटूरा मंगाया, लेकिन वो ना मुझे तो इतने मज़े का नहीं लगा। लेकिन शयान और उसके पापा कह रहे थे कि अच्छा है। शयान ने भी इतना नहीं खाया, लेकिन वैसे एक थोड़ा सा चखा था तो कह रहा था कि अच्छा है। तो हालांकि इतनी भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगे। पता नहीं, या शायद यहाँ के अच्छे नहीं थे या वैसे शायद अच्छे ना होते हों, मुझे नहीं इस बात का पता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम है मेरे ख्याल में खाए हैं। हाँ, तो बस फिर उसके बाद हम जो थे वो घर आने लगे थे और शयान को मैंने इसके ट्राउज़र लेने थे, लेकिन कहीं मेरा ऐसे कुछ ऐसा दिल नहीं किया लेने का। तो ये फिर आगे भटूरों का क्लिप आ गया। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, ईद के बाद आपकी क्या मसरूफियात हैं। और आज ईद के बाद तो ज़्यादा जो है वो शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, तो आपकी फैमिलीज़ में भी इस तरह के कोई सीन चल रहा है कि नहीं। और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा चल रहा है। आजकल तो हर तरफ जो है वो बारिशें हो रही हैं और यहाँ पे भी जो है ना 3-4 दिन से मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। कल तो बारिश भी हल्की सी हुई थी और आज भी ऐसे बादल बने हुए हैं और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है। शुक्र है, अल्लाह करे गर्मियाँ ऐसी गुजर जाएँ। तो ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग था। मैंने ना सुबह मैंने आज कहा मैंने सफाई वगैरह बाद में करनी है, पहले मैं बस नाश्ते के बाद जो है ना मैं जल्दी से ना सालन वगैरह बना के रख लूँ। आज तो हस्बैंड को भी सुबह सुबह मैंने नाश्ते में पराठा बना के दे दिया था, तो वो है काफ़ी हैवी सा जो है वो ना ब्रेकफास्ट करके गए थे। और साथ मैंने दूसरा चूल्हा जलाया। मैंने कहा चलो मैं साथ दूसरे चूल्हे पर ना रोटियाँ बना लेती हूँ, दोपहर के लिए रख लेती हूँ बना के। लेकिन फिर गैस आहिस्ता हो गई थी, फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो बस फिर सुबह सुबह मैंने कहा जो भी घर में पड़ा है ना पहले फटाफट से मैं सालन बना लूँ और रोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन ना बड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर बच्चा भी, शयान भी है, वो बड़े तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं सब्र, लेकिन फिर ज़ाहिर बच्चों को तो नहीं ऐसे होता। तो बस फिर लेकिन आज मैंने सुबह सुबह बना लिया था ना, सालन भी बना लिया था, रोटी भी बना के रख ली थी। तो फिर गैस नहीं गई, गैस फिर आ रही थी आहिस्ता, लेकिन आ रही थी। तो फिर उसके बाद शयान को मैंने कहा कि चलें आप जो है ना वो सुबह भी पढ़ाई कर लें। मैंने फिर यहाँ पे झाड़ू शाड़ू दे दिया था। तो इतनी गर्द आती है ना, यहाँ पे इतनी बड़ी सी विंडो है ना हमारी, और सामने से ट्रेन भी गुजरती है, सारा ओपन है सामने से। तो अब ज़्यादा गर्मी की वजह से हवा वगैरह लगती है ना, तो कर्टन पीछे करके रखने पड़ते हैं। तो वो फिर इतनी गर्द आती है बस 1 मिनट आप डस्टिंग करो, दूसरे मिनट फिर चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं।
तो बस फिर यहाँ पे शान को पढ़ा के फिर मैंने रोटी वगैरह बना दी थी और खाना फिर हमने खा लिया। और ये शाम का टाइम होने वाला था। ये देखिए सालन भी मैं खा लिया था हमने, मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। फिर शाम को शान ने बोला कि मुझे ना नूडल्स बना के दें, तो मैंने कहा चलो मैं आपको नूडल्स बना दूँ। शुक्र है गैस आ रही थी। तो ये हमारे जो नेबर्स हैं ना, जो हमारे नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, जो उनके गार्डन के टमाटोज़ हैं, छोटे छोटे चेरी टमाटोज़ हैं और बड़े भी हैं इसमें खैर, तो बहुत प्यारे प्यारे थे, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। तो मैंने सोचा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखें छोटा सा टमाटो, तो वो उन्होंने अपना छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है ना, तो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं, टमाटर भी लगाए हुए हैं। तो ये हमारा बाउल उनके घर था, तो उन्होंने इसमें टमाटर डाल के दिए। और ये मेरा डिनर सेट था। मैंने आधा आपको पहले दिखाया था कि उस दिन मैंने धोया था और आधा मैंने आज धोया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप गेस करें कि ये मैंने कितने का लिया होगा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा डिनर सेट जो है वो तकरीबन 12 ईयर्स पुराना है, लेकिन मैंने अभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया, एक दफ़ा भी नहीं किया, बस धो के आज रखा है। बस फिर शान को नूडल्स बना के दिए। तो आपने गेस करना है कि इसकी प्राइस क्या होगी। पूरा डिनर सेट है, 72 पीसेज हैं इसके। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।